हेलो फ्रेंड्स। परसों परसों नहीं, कल मेरा एग्ज़ाम था। उसमें एक बहुत ही हिंदी में तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, लेकिन जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो मैंने उस क्वेश्चन को करा। तो क्वेश्चन में जो था कि मोटिवेशन के बारे में समझाइए, तो तभी से मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा कुछ बोलूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो क्योंकि मोटिवेशन एक ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है। हम भी ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन के सर अक्सर सबके साथ होता है, ट्यूशन के सर मोटिवेट करते थे। कुछ अच्छे सर होते थे तो थोड़ी देर मोटिवेट करते थे, हम भी सपने देखते थे, हम भी ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सब लोग मोटिवेट हो जाते, लेकिन वही थोड़ी देर बाहर निकलने के बाद सब लोगों के दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती थी। किसी को याद नहीं आता। जब दोबारा उस क्लास में आते थे, अगर कभी सर दोबारे मोटिवेट करते थे, दोबारे हमको लगता था हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर से हम भूल जाते थे। तो मेरे कुछ दिमाग में उस क्वेश्चन से सीधे यही पॉइंट, उसमें मेन यही आया कि हमारे सर लोग तो हमको बहुत मोटिवेट करते थे, लेकिन हम कुछ टाइम बाद भूल जाते थे। तो मैंने सोचा इस टॉपिक में थोड़ी वीडियो बना लूँ, क्या पता किसी काम आ जाए। तो मोटिवेट हर कोई किसी को कर सकता है, खासकर बड़े लोग छोटों को बहुत मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो भी अपने टाइम में उस चीज़ से गुजरे होते हैं, तब वो लोग मोटिवेट करते हैं, लेकिन उनको भी उसमें अकल नहीं होती। तो बात तो सही है, क्या बोलते हैं, अकल तो बहुत ही कम को, लगभग ना के बराबर ही आती है पहले किसी को, कि हर कोई अपने से आगे चले जाता है जब वो एज में, तब उसको लगता है कि हाँ ये सब मैंने गलत किया था। तो मोटिवेशन वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ काम नहीं करता है, कि करना तो बंदे को वही होता है, क्योंकि उसके आसपास तो लोग वही मिलेंगे, अलग बदल तो जाएंगे नहीं। क्योंकि देखो, जो मोटिवेशन दे रहा होता है वो भी उस समय से अपने टाइम में उसने वही चीज़ करी होती है, तभी तो वो भी हमको बता रहा होता है। जैसे हम ही हैं, हम अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हम जैसे अपने जो छोटे को 10 वाले 12 वालों को बताएंगे कि ऐसा करना, तो ऐसा करना, ऐसे पढ़ाई करना, लेकिन हमने तो खुद नहीं करी होगी वैसी पढ़ाई। अब जिसने करी होगी वो कह सकता है। तो ऐसे बहुत ना के बराबर होते हैं, 1-2% केस होते हैं जिनने वो चीज़ करी होती है। तो उसमें से अगर जैसे हम किसी की कोई मोटिवेट कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं, कोई लोग कामयाब हो जाते हैं, तो वही लोग छोटों को उनकी अगर वो छोटे लोगों को मोटिवेट करेंगे तो उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं। अगर वही बंदा नाकामयाब होगा तो उसको बोलेंगे खुद तो कामयाब हुआ नहीं है और हमको बता रहा है। तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं। अगर कोई कामयाब हो गया तो बोलेंगे हाँ ये सही बोल रहा होगा, इसने ऐसे पढ़ा होगा, और वहीं वो बंदा अगर नाकामयाब होगा तो बोलेंगे खुद तो ऐसा है, हमको भी ऐसा बना देगा। तो ये 2 चीज़ मेन होती है। तो मेनली क्या बोलते हैं, बहुत लोग जैसे हम ही लोग हैं, जॉब के पीछे भागते रहते हैं, कहीं से मिल जाए। और घर वाले भी ये बोलते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो क्या कर रहा है, अक्सर होता होगा लोगों के साथ। और फैमिली वाले तो खास कर होते हैं, मीम बनते हैं क्या बोलते हैं इसके ऊपर, तो कि जैसे बगल वाला है बोलेंगे और बेटे आजकल क्या कर रहा है। तो उसमें तो आपने ज़्यादातर लोगों ने मीम देखे होंगे, गंदा भी लगता है अक्सर। क्या और क्या कर रहा है, सबसे मेन सवाल ही होता है अभी की एज में। ये बार पास हो, उसके बाद मेन ये सवाल ही होता है और क्या कर रहा है बेटा, और क्या कर रहा है, या और क्या कर रही है आपकी बेटी या बेटा। तो मेन सवाल होता है ये। तो इस सवाल का अगर जिसने हल निकाल दिया वो कामयाब, जो नहीं निकाल पाया वो नाकामयाब। तो यही मेन बात होती है। तो इसी चक्कर में बहुत से लोग इधर उधर भागते हैं कि यहाँ शर्म लग रही है उनको कि ऐसा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और सामने वाला बोलता है कि क्या कर रहे हो। इसमें फैमिली वालों का मेल रोल होता है। एक तो अपनी वैसी फैमिली, और फिर बड़ी जो फैमिली होती है वो भी पूछती रहती है आपका बेटा क्या कर रहा है। जैसे तुम्हारे ताऊ जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, भाभी है, कोई भी पूछेगा तो और क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, तो कुछ जवाब नहीं होता है किसी के पास। जो कामयाब हो गए उनसे तो कोई नहीं पूछता और क्या कर रहा है, सीधे उनसे बोलते हैं। उनके लिए तो लोग रिश्ते लेके आते हैं शादी के, अगर देखा जाए तो। और वहीं जो नाकामयाब होगा, कुछ कर नहीं रहा, उनको पता होगा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ज़रूर वो होता है ना आँख में घी डालने वाला काम, वो करते हैं। खासकर फैमिली वाले बहुत होते हैं, भले कुछ भी कहें लेकिन होते ज़रूर हैं, आँख में घी डालने का काम। तो एक तरीके से उसको 2 तरीके से ले सकता है, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में ये ले सकते हैं कि हाँ उसने आपको भड़काया, तो आपके अंदर से आग निकली कुछ करने की, तो आपने कुछ करके दिखाया।
और एक नकारात्मक तरीके में अगर उल्टा ले लेंगे नेगेटिव वे में, तो हाँ बोलेंगे वो तो मेरे को ऐसा बोल रहा है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेट भी हो सकते हो, डिमोटिवेट तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो यही बात थी मोटिवेट के ऊपर कि तुम्हारे खुद के लोग तुमको मोटिवेट कर सकते, तुमने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव वे में खुद लेना है। अगर वहीं तुम बोलोगे हाँ मेरे को इसको दिखाना है, अच्छा करके दिखाना है, तुम पॉजिटिव वे में ले रहे हो, लोगे उसको और मोटिवेट हो जाओगे उस चीज़ को, दी तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। और वहीं अगर तुम बोलोगे हाँ तो मेरे को ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो वहीं तुम गए, डूब गए तुम्हारी नैया। तो यही मेरे दिमाग में आया था कि बताऊं मैं सब लोगों को कि क्या होता है कि कोई हमको मोटिवेट करता है, हमारे दिमाग में थोड़ी देरी क्यों रहता है। मेन टॉपिक ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे दिमाग में थोड़ी देरी क्यों रहता है, कि उस समय हमारे जो सर होते हैं वो माहौल बना देते हैं कि उस समय का सराउंडिंग बोलते हैं जैसे वातावरण, तो वो बना देते हैं कि जिससे हमारे दिमाग में पॉजिटिव वाइब से चल रही होती है सब चीज़, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है। हाँ हम ये करेंगे, सर ने ये कहते हैं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन वहीं जब दोस्त के साथ बाहर निकलते हैं तो वो बात भूल जाते हैं। हम जो हमारा पहले का वातावरण होता है वही आ जाता है। अगर दिन भर हमारे सामने सर ही रहे तो हम दिन भर अच्छा ही अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही अच्छा सोचेंगे। दिन भर अगर लेक्चर ही सुने, यूट्यूब में वीडियो भी डालते हैं कोई मोटिवेट, क्योंकि उसको सुनते रहें। तो जब आप डिमोटिवेट हो तो उसको सुनो और मोटिवेट हो और काम करो। तो मेन मकसद ये होता है, ये नहीं कि खाली अपना चैनल चला रहे हैं। मेन मकसद यही होता है कि हाँ, कि जिस समय आप भूल जा रहे हो तो उस समय अगर आप सुन लो तो आप थोड़ी देर और मोटिवेट हो जाओगे। जैसे आप भूल लो दोबारा और सुन लो और मोटिवेट हो जाओगे, 1-2 घंटे तक मोटिवेट रहोगे, फिर भूल जाओगे तो फिर और सुन लो। तो ऐसे करते करते तुम मोटिवेट तो रह रहे हो ना, कम से कम अब 1 महीने तुम आदत डाल लो ऐसे ही, उसके बाद तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेट होने की बार बार। तुम खुद ही से मोटिवेट रहोगे। तो आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है मोटिवेट रहना। नहीं तो पता ही है कि आजकल के टाइम पे कितने केसेस होते हैं कि लोग, बच्चे ने मतलब टेंशन में कुछ खा लिया, कुछ कर लिया, सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि मतलब हम हमेशा अगर कुछ गंदा चीज़ भी हो रहा है तो उसको पॉजिटिव में लो। मतलब आज तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम बोलते हो छी यार मेरी किस्मत खराब, मेरे साथ ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत बंदों के साथ होता है। वो भी कहीं और बोल रहा होता है छी यार मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर तुम मर जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, जो तुम्हारी अच्छी वाली किस्मत होगी वो अगले जन्म में तो मिलेगी नहीं, और मिलने तुमको इसी जन्म में है। तो क्या होता है, अभी तुम्हारी गंदी वाली किस्मत होगी, तुम उसी में मर जाओगे। वो गंदी वाली किस्मत में तुम गंदी होके मर ही जाओगे, मतलब तो गंदे वाली किस्मत में तुम मरे हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत गंदी थी। तुम अच्छी वाली किस्मत के लिए वेट ही नहीं कर रहे हो। तो जैसे मोदी का डायलॉग नहीं है, अच्छे दिन आएंगे तो उसके लिए वेट करो, कभी ना कभी तो आएंगे ही। चाहे वो थोड़े दिनों बाद आए, थोड़े सालों बाद आए, आएंगे जरूर। ऐसा नहीं होता है कि हर दिन इंसान दुखी रहता है, रोता ही रहता है। तुम खुद ही देख लेना, पूरे महीने में तुम हर दिन खुश भी नहीं रहोगे, हर दिन दुखी भी नहीं रहोगे, हर दिन नॉर्मल भी नहीं रहोगे। कभी खुश रहोगे, कभी दुखी रहोगे, कभी नॉर्मल रहोगे। ये नहीं कि 24 घंटे हंसते ही रहे। पूरे दिन में देख लो, चलो तुम पूरे 24 घंटे तुम हंसते रहोगे नहीं, या नॉर्मल भी रहते होगे, दुखी भी रहते होगे। तो वही तो जिंदगी का असली चक्र बोलते हैं ना, लाइफ साइकिल, वही मेन है वो। कि मतलब सब चीज़ होगा, दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, जो भी मिलेगा वो लेना पड़ेगा। ये नहीं कि बीच में तुम हार के थक हार के निकल लो। तो ये बात गलत है। बाकी कोई बड़ी दिक्कत है तो उसकी तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जॉब आपका जो है वो देखो अपना, नहीं लगती तो कुछ भी कर लो, ऐसी कोई बड़ी बात तो ना है। जिंदगी तो जीनी है, पैसा ऊपर लेके तो जाओगे नहीं, जितना मिलेगा खाने के लिए मिल जाना चाहिए बस। हाँ कुछ अगर तुम्हारे बड़े सपने हैं, कार लेना, बंगला मिलना, उसके लिए तो मेहनत करो। अगर उतनी मेहनत नहीं कर सकते तो जितने कमा रहे हो उतने में खुश रहो। अब बड़े सपने देखो तो फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तुमको खाली नॉर्मल खुश रहना है तो छोटी मोटी नौकरी से हो ही जाता है। बाकी तुम्हारी कंडीशन कैसी होगी उसको भी डिपेंड करता है। तो हमेशा मोटिवेट रहिए। तो मेरा क्वेश्चन था जिसके उस समय मैंने वीडियो बनाई, मेरे दिमाग में उस समय आ गया था कि मैं इसमें वीडियो पक्का बनाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो थोड़ा बहुत बताने से क्या पता फ़ायदा रहेगा या नहीं भी रहेगा, तो मतलब मेरे को लगा मतलब बनाने का, तो मैंने बना दिया। अब बाकी जिसको अच्छा लगेगा वो देखेगा, नहीं लगेगा नहीं लगेगा, डिसलाइक कर देंगे लोग, और क्या करेंगे। लेकिन बनानी थी तो बनानी थी। तो मेन है कि
मोटी ऐसा भी नहीं है कि तुम मस्ती करना छोड़ दो, दोस्ती छोड़ दो अपना, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों के साथ मस्ती करो, जैसे दोस्त हैं उनके साथ रहो वैसा ही, लेकिन और चीज़ों में भी ध्यान दो। मतलब यही नहीं कि वहीं खो जाओ, सब चीज़ एक साथ लेके चलो। ऐसा नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या कुछ, गर्लफ्रेंड भी है तो अच्छी, कोई बुरी बात नहीं है भी तो उसको भी एक टाइम होगा उसका भी, यानी कि दिन भर ही उसके पीछे पड़े रह रहे हो तुम, सब चीज़ छोड़ दे रहे हो, त्याग दे रहे हो। सबका अलग अलग टाइम होना है, 24 घंटे हैं, खाने का भी एक टाइम होता है सुबह दिन में, तो वैसे ही उसका भी टाइम बनाओ, फिक्स करो। ये तो नहीं दिन भर उसको अपने सर में बैठा के रखो, हाँ मेरी बेबी, मेरा बच्चा, जो भी तुम बोलते हो कि मुझे पता ही है, दिख जाते हैं मीम में सब लिखा हुआ, मीम बना होते हैं जो बहुत सारे। तो हर चीज़ का टाइम बनाओ, पढ़ाई का, गर्लफ्रेंड का, मोबाइल का, खेलने का, खाने का, पीने का, तो तुम्हारी लाइफ बेस्ट चलेगी। और जो भी करना है ढंग से करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, लोग गवर्नमेंट के पीछे भागते हैं, ये भी मैं बड़ी चीज़ कहूँगा। गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागो, चलेगा। और चीज़ तुम्हारे अंदर कोई स्किल होंगी, उसमें तुम अच्छा कर सकते हो, उसमें जाओ। जरूर नहीं है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। सरकार का नौकरी तो बनना है, नौकरशाही बोलते हैं उसको, मैंने पढ़ा परसों तब मुझे याद है। नौकरी तो बनना है तुमको गवर्नमेंट का, उसमें बस तो अगर तुम, हाँ उसमें भी उतना ज़्यादा नौकरी तो नहीं है, बस लोग घूस वूस खा के थोड़े बड़े बड़े बन जा रहे हैं। प्राइवेट जॉब करो, प्रमोशन होगा, 1-2 लाख पहुँच जाओगे अच्छी से करोगे तो। प्रमोशन तो जल्दी प्राइवेट में होता है, तुमको पता होगा अच्छे से काम करोगे तो। बाकी सही है, बढ़िया है सब। और प्राइवेट में रहोगे तो सरकार को बोलने का भी होगा मेरे पास प्राइवेट जॉब है, तुमको क्या होता है गरीब को कैटेगरी में रख देंगे, उसमें तुमको और फायदा मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब वाला तो कोई गरीब कैटेगरी में रहता ही नहीं है, तो फायदे तो बहुत है अगर दिमाग लगाओ तो। खुद का बिजनेस ही खोल लो छोटे छोटा करके, इतना पैसा नहीं है तो सरकार लोन तो देती है, सब्सिडी देती है, बस तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। अभी ये नहीं कि तुम सब्सिडी लेके वहाँ पैसे अपने दारू पीने में किसी और खर्च में उड़ा दो, तो उसमें तो तुम्हारी गलती है, उसमें सरकार तुमको लपेटे में लेगी। तो यही था मेरा, हमेशा मोटिवेट रहो, वीडियो देखो, सब चीज़ का टाइम फिक्स करो, खाने पीने का, गर्लफ्रेंड से लेकर फोन ऑन का, तो अच्छे से तुम्हारी ज़िंदगी करेगी। मेहनत करो, ज़्यादा मत करो, नॉर्मल करो, आगे बढ़ जाओ। ये भी नहीं होता कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले सबसे आगे होता है, जो नॉर्मल होता है मीडियम सबसे आगे वो होते हैं, तेज तरार बंदे, हरामी बंदे सबसे आगे यही होते हैं। तो यही था आपका आज का वीडियो, अच्छी लगी लाइक करना, नहीं तो मत करना, लाइक करने से क्या हो रहा है, बस दूसरों को शेयर कर देना अगर कोई आपका बंदा डीमोटिवेट हो तो। बाकी आपको अच्छी लगेगी, आगे भी ऐसे कोई टॉपिक होता है मैं उसमें ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, थोड़े बहुत बीच में बनता है ये तो, कि लोगों को कुछ अच्छा भी करो। बाकी वीडियो चलते रहेंगी, तो चलो चलते हैं, गुड नाइट।